वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमन सिंह राजावत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने पिछले लेक्चर में गति या मोशन हमारा दूसरा चैप्टर चालू किया था। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो दूरी और विस्थापन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में हम कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस हम महसूस नहीं करते, लेकिन भौतिकी में अगर देखा जाए तो हम उसमें डिफरेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं हम दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए वास्तविक पथ या मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे कि आपको ए बिंदु से किसी बिंदु बी तक जाना है, जिसके मार्ग की लंबाई है 5 किलोमीटर। ए से बी के बीच के मध्य की दूरी की लंबाई क्या है, 5 किलोमीटर है। तो ए से बी तक जाने के लिए आप किस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं या किस रास्ते को आप अपना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस बिंदुओं के मध्य की दूरी कहते हैं। जैसे इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। अगर आपको बाइक दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप बी तक जाएं, तो हो सकता है आप इस तरीके से घूम के यहाँ वहाँ ऐसे होते हुए घूम घाम के किसी तरीके से ऐसे घूमते घामते बी पथ पर पहुंच जाए या बी पॉइंट पर पहुंच जाए। तो अब जो आपके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई है वो ये वाली जो लंबाई है जो आपने अभी तय की है, इस पथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो हो सकता है इसका मान 10 किलोमीटर हो और इस सीधे पथ की लंबाई क्या थी, 5 किलोमीटर थी। तो आपके द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई, दो बिंदुओं के मध्य आपके द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे कि आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं या अपनी कोचिंग आते हैं, तो किसी दिन आपको आपकी बाइक मिल जाए तो आप पहले सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त को ले आऊँ। फिर कहते हैं कि दोस्त के साथ बैठने के बाद आपने सोचा कि मैं थोड़ा हम यहाँ घूम लें वहाँ घूम लें। उसके बाद हम कोचिंग जाते हैं, तो आपके द्वारा जो भी पाथ अपनाया गया, उस पाथ की जो एक्चुअल लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक दूरी नहीं होती है। आप ए से बी तक जाएं तो भी आपकी दूरी पॉजिटिव ही कहलाएगी। आपने ए से बी तक कोई दूरी तय की, या आप बी से ए तक आए तो भी आप 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी एक सदिश राशि है। दूरी एक क्या है, सदिश राशि है, यानी एक वेक्टर वो अदिश राशि है, सॉरी। दूरी एक अदिश राशि है यानी एक स्केलर क्वांटिटी। दूरी पर दिशा का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, आप ए से बी तक जा रहे हैं तो भी आपकी दूरी का मान 5 किलोमीटर ही है। बी से ए तक आ रहे हैं तो भी आपकी दूरी का मान 5 किलोमीटर ही है। अगर आप इस पाथ का अनुसरण करते हैं, इस पाथ पर जाते हैं और अपने स्कूल बी तक पहुंचते हैं, तो आपकी दूरी का मान क्या है, 10 किलोमीटर है। और इसी पाथ से बी से होते हुए आप इसी पाथ से होते हुए आप ए तक आते हैं तो भी आपके दूरी का मान क्या है, 10 किलोमीटर ही रहने वाला है। तो दूरी पर दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूरी का SI मात्रक क्या है, मीटर। दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी को हम भौतिकी में h द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये दूरी संबंधित कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर दूरी। और अब हम देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है या विस्थापन किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को वस्तु का हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम लंबाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि आपसे मैंने बोला कि हम ए पॉइंट से आपको कहीं जाना है, बी पॉइंट पर जाना है, और बी पॉइंट है आपका यहाँ पर। मान लें ये आपका क्या है, घर, और ये है आप मार्केट। तो आपको मार्केट से कुछ सामान लेने जाना है बी पॉइंट पर। तो आप जिस पाथ का अनुसरण करेंगे वह पाथ कौन सा है, ए से पहले आप जाओगे यहाँ पर, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो आप पहले ए से सी पर जाओगे और उसके बाद पहुंचोगे आप बी पर। ए से सी की लंबाई मान लो 4 किलोमीटर है,
और सी से बी की लंबाई मान लो 3 किलोमीटर है। तो आपसे अगर मैं यहाँ से पूछूं ए से बी तक जाने में आपने कितनी दूरी की तय करी, तो पहले आपने 4 किलोमीटर की लंबाई तय करी, फिर उसके बाद आपने 3 किलोमीटर की लंबाई तय करी। तो इस रास्ते की जो लंबाई है 4 + 3 = 7 किलोमीटर। तो आपकी दूरी का मान यहाँ पर क्या है, 7 किलोमीटर आपने दूरी तय करी। लेकिन मैं अगर आपसे विस्थापन पूछूं तो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो इन दो पॉइंट्स के मध्य की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, इन दो पॉइंट्स के मध्य की न्यूनतम दूरी है ये, यानी कि शॉर्टकट। तो शॉर्टकट है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ए से बी तक की शॉर्टकट क्या है, ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। ए से सी तक, ए से बी तक विदाउट सी के, सी से ना होते हुए जाकर हमने डायरेक्ट क्या किया, ए से बी तक अपनी गति करी, उसको हमने दूरी को क्या बोला, विस्थापन बोला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब यहाँ से इसने गति प्रारंभ करी है तो ये इसकी क्या हो गई, प्रारंभिक बिंदु हो गया, और ये यहाँ पर इसने अपना अंतिम पॉइंट तक जाता है, इसमें यहाँ तक ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को वस्तु को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो प्रारंभिक बिंदु से अगर चलकर हम जाते हैं यहाँ तक, सी से होते हुए जाते हैं, तो ये उसकी दूरी कहलाती है। लेकिन ये जो न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, और दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए वास्तविक पथ या रास्ते को या मार्ग को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, वो दूरी बोलते हैं। अब ये जो विस्थापन होता है ये हमेशा क्या होता है, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि, यानी कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, ए से हमको सी से होते हुए कहां पर जाना था, बी पर जाना था। तो इसकी जो लंबाई देखी थी हमने, ये 4 किलोमीटर थी, ये 3 किलोमीटर थी, तो टोटल दूरी उसकी हो गई थी 7 किलोमीटर। अब हमको अगर इसमें विस्थापन देखना है तो विस्थापन की एक स्पेसिफिक या एक निश्चित दिशा होगी, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक निश्चित दिशा में होगा। इसके अलावा ए से बी तक जाने के लिए कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास नहीं है। तो ए से बी तक जाने के लिए आपको एक निश्चित दिशा में जो विस्थापन कर रहे हो उसको, इस कारण एक निश्चित दिशा है, विस्थापन करने के लिए आपको एक निश्चित दिशा का फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये सदिश राशि है। तो विस्थापन के मान पर दिशा का फर्क पड़ता है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। इसके बाद हमने देखा था कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ए से बी तक जाएंगे तो आपने कुछ ना कुछ दूरी हमेशा तय करी होगी, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी देखते हैं। देखें, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे, वो देखते हैं। देखें, जैसे ए पॉइंट, मैं ये पॉइंट से चलना प्रारंभ करता हूं और बी पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर लंबाई का जो मार्ग है मैंने इसको तय किया, तो मेरी दूरी क्या कहलाएगी, दूरी हो गई 5 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से घर से गया मार्केट, मैंने कुछ सामान लिया और लौट के वापस कहाँ गया, मैं पॉइंट ए पर ही वापस आ गया। तो मेरे द्वारा जो विस्थापन किया गया वो कितना कहलाएगा, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो मेरा प्रारंभिक बिंदु यही था और मैं लौट कर भी यही आ गया, तो मेरे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, एक ही हो गया, ए पॉइंट। तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस है क्या, कोई दूरी है क्या, नहीं, तो मेरा विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया।
इसी तरह अगर मैं किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता हूँ, वृत्तीय मार्ग पर गति करता हूँ और ए पॉइंट से मैं अपनी गति प्रारंभ करता हूँ और इस वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर लगाकर पुनः ए पॉइंट पर ही आ जाता हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु यही हुआ मेरा और अंतिम बिंदु भी यही हुआ, यानी कि मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए हुआ और मेरा फाइनल पॉइंट भी क्या हुआ, ए हुआ। तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी तो होगी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि दूरी क्या होगी 2 पाई आर, लेकिन मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 0। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा देखें, इसी एग्जांपल में समझते हैं। मैंने ए से बी तक ए से बी तक गया, तो वहां तक मैंने कितनी लंबाई तय करी, 5 किलोमीटर की। अब मैं यहाँ पर विस्थापन देखूंगा, तो मैंने दूरी की दिशा में ही जो विस्थापन किया है, तो यहाँ विस्थापन का मान भी कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया पॉजिटिव। दूरी की दिशा में ही, दूरी की दिशा में ही अगर मैं विस्थापन तय करता हूँ, दूरी की दिशा में ही मेरे द्वारा विस्थापन किया गया है और उसके अलावा मेरे पास कोई पाथ भी नहीं। देखो यहाँ से मैं और कोई पाथ नहीं अपना सकता व्यू पॉइंट तक जाने के लिए, तो दूरी का मान जो है वही मान क्या आ जाएगा, मेरे विस्थापन का मान भी आ जाएगा। तो दूरी की दिशा में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, धनात्मक विस्थापन कहलाता है। तो दूरी की दिशा में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, धनात्मक विस्थापन कहलाता है। अब इसी पॉइंट में मैं बी तक गया और बी से लौट के आया मैं और सीधे अपने एक दोस्त के घर यहाँ पर चला गया, सी पॉइंट पर चला गया। अब बी से सी तक की लंबाई है 7 किलोमीटर और इसकी दिशा क्या हो गई, ये दिशा हो गई। अब अगर मेरा विस्थापन पूछा जाएगा तो मैं विस्थापन क्या, मेरी गति की दिशा क्या थी, दूरी की दिशा कौन सी थी, दूरी की दिशा में अगर विस्थापन करता हूं तो धनात्मक विस्थापन। अब मेरे को विस्थापन अगर ज्ञात करना है ए से सी के बीच में, तो मुझे दूरी की विपरीत दिशा में देखना पड़ेगा या दूसरी दिशा में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं, इसके अलावा कोई न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच कहीं मुझे दिखी नहीं रही। तो ये जो विस्थापन होगा ये दूरी की विपरीत दिशा में मेरा द्वारा किया गया विस्थापन है। इस विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विस्थापन, जो कहाँ किया जाता है, दूरी की विपरीत दिशा में। क्योंकि दूरी जो है हम इस दिशा में कर रहे थे, इस दिशा में बी तक गए, तो बी से हम वापस उस दिशा में आए और सीधे सी पर अपने दोस्त के यहाँ पहुंच गए। अब मेरा विस्थापन पूछा जाएगा तो विस्थापन कितना कहलाएगा, 5 किलोमीटर माइनस 7 किलोमीटर, यानी कि माइनस का 2 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, माइनस 2 किलोमीटर, यानी ऋणात्मक विस्थापन मैंने दिखाया है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो विस्थापन है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसी के बाद एक कंडीशन और बनती है दूरी और विस्थापन में। क्या कंडीशन बनती है तो देखें अपन, दूरी और विस्थापन में एक कंडीशन और बनती है। देखें, कोई पॉइंट ए से मैं चलना प्रारंभ करता हूँ और पॉइंट बी तक पहुंचता हूँ। इस पाथ की जो, इस रास्ते की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, मेरे द्वारा तय की गई दूरी का मान कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से तो दूरी का मान अभी 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से मैं पहुंचा सी पॉइंट पर और मैंने जो दूरी तय करी वो करी 4 किलोमीटर हुआ। तो मेरे द्वारा ए से सी तक तय की गई दूरी क्या हो गई, ए से सी तक तय की गई दूरी कितनी हो गई, 5 और 4 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर। अब मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन ए से सी तक विस्थापन, तो विस्थापन का मान निकालूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, जो उसका अंडर रूट वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आ गई 7 किलोमीटर, अप्रॉक्स 7 किलोमीटर आएगी, अंडर रूट वैल्यू आएगी तो 7 किलोमीटर आ गई। तो दूरी का मान, तो दूरी का मान आपने देखा होगा अभी तक हर केस में दूरी का मान
हर केस में क्या आ रहा है, दूरी का मान हर केस में हमेशा बड़ा आता है, जिससे विस्थापन से। दूरी हमेशा बड़ी होती है किससे, विस्थापन पे। लेकिन किसी किसी केस में क्या हो जाता है कि दूरी बराबर हो जाती है किसके, विस्थापन की। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में मैंने दूरी करी 5 किलोमीटर। अब लेकिन ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई न्यूनतम दूरी, तो दूरी वाला पाथ नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन भी कितना हो जाएगा, विस्थापन भी 5 किलोमीटर ही रहेगा और दूरी भी क्या रहेगी, 5 किलोमीटर ही रहेगी। तो कभी कभी दूरी और विस्थापन का मान बराबर ही हो जाता है, लेकिन अधिकतर सारी केसों में दूरी का मान क्या होता है, हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। दूरी का मान कभी भी विस्थापन के मान से छोटा नहीं आ सकता। दूरी का मान कभी भी विस्थापन के मान से छोटा नहीं आ सकता। दूरी का मान विस्थापन के मान के बराबर हो सकता है, दूरी का मान विस्थापन के मान से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गई हो कि दूरी क्या होती है। दूरी दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पाथ की लंबाई या रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, उसके अलावा विस्थापन, विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। उसके अलावा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन को बताने के लिए हमको एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इस दिशा में विस्थापन होगा। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, विस्थापन नेगेटिव भी होता है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। विस्थापन को भी हम एक तरह की, विस्थापन भी एक तरह की लेंथ है जिसको हम मीटर में नापते हैं, तो विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विस्थापन और दूरी निकालने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आज जिसके आंसर आपको क्या कमेंट में देने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक है, पहला है आपका क्वेश्चन 1। कोई व्यक्ति एक मार्ग पर ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। बी बिंदु से फिर वह चलना प्रारंभ करता है और सी बिंदु तक पहुंचता है। सी बिंदु से फिर चलना प्रारंभ करता है और डी बिंदु तक पहुंचता है और वापस ए बिंदु पर आ जाता है। तो ए से और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो है 8 मीटर। बी से सी के बीच के जो मार्ग की लंबाई है वो है 6 मीटर। सी से डी के मध्य मार्ग की जो लंबाई है वो फिर 8 मीटर है। और डी से ए के बीच की मार्ग की जो लंबाई है वो है 6 मीटर। तो आप ज्ञात करो, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए से बी तक क्या ज्ञात करना है आपको, एक तो दूरी ज्ञात करनी है ए और बी के मध्य, और दूसरा विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, ए से सी तक आपको दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। ए से बी तक आपको दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो ए से ए तक आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं पहले ए से बी तक की दूरी। तो ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी की परिभाषा क्या, दो बिंदुओं के मध्य के रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ए और बी के मध्य की जो रास्ता है उसकी लंबाई क्या, 8 मीटर। तो दूरी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 मीटर। अब विस्थापन देखना है हमको ए और बी के मध्य, तो विस्थापन के लिए क्या देखेंगे, हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। तो ए से बी तक जाने के लिए कोई शॉर्टेस्ट पाथ है क्या इसमें, नहीं है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जो दूरी का मान है वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा कितना, 8 मीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, और विस्थापन भी कितना है, 8 मीटर। चलो
अब आते हैं अपन ए से सी तक। ए से सी तक हम देखेंगे दूरी। तो दूरी कैसे देखेंगे? ए से सी तक के रास्ते की जो लंबाई है, तो ए से बी तक की लंबाई क्या है? 8 मीटर। फिर बी से सी तक के रास्ते की लंबाई क्या है? 6 मीटर। तो इसकी दूरी की लंबाई कितनी, दूरी का मान कितना हो गया? 14 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14 मीटर। उसके अलावा अब देखेंगे विस्थापन। तो ए से सी तक जाने के लिए कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है? बिल्कुल उपस्थित है। कौन सा है? कौन सा शॉर्टेज डिस्टेंस है? तो ये है एक शॉर्टेज डिस्टेंस जिसके द्वारा हम कहाँ पहुँच सकते हैं? सी तक पहुँच सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व होगा। तो आपने मैथ्स में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी का स्क्वायर तो हमको ज्ञात ही करना है। ए बी की लंबाई क्या है? 8 का स्क्वायर। बी सी की लंबाई क्या है? 6 का स्क्वायर। तो ए सी 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों का टोटल होता है 100। ए सी का से हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 10। तो 10 मीटर का क्या होगा यहाँ से यहाँ तक विस्थापन? तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर आंसर। तो 14 मीटर का हमारा क्या हुआ? दूरी तय करी, और 10 मीटर हमारा क्या हुआ? इसमें विस्थापन हुआ। अब तीसरी चीज देखेंगे हम। तीसरी देखते हैं ए से डी तक हमारी दूरी और विस्थापन। तो ए से डी तक, तो ए से डी तक जो मार्ग गया, तो ए से पहले बी पर, बी से सी पर, सी से डी तक जाएंगे। तो 8 और 6 14 और 8 22। तो इसकी लंबाई, पाथ की लंबाई क्या हो गई? 22 मीटर। तो दूरी का मान क्या हो जाएगा? 22 मीटर। तो 22 मीटर आपकी दूरी हो गई। अब विस्थापन देखेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे ए से बी तक। तो है ये वाला डिस्टेंस जो है क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस है। इस पाथ की लंबाई क्या है? इस रास्ते की लंबाई क्या है? 6 मीटर। तो विस्थापन क्या हो गया? 6 मीटर हो गया। तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो गया? 6 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट वाले पर। ए से ए के मध्य दूरी देखना है। तो ए से ए के मध्य दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर, 6 मीटर, 14 और 8 22 और 6 28 मीटर। तो हमारी लंबाई हो गई, पाथ की लंबाई 28 मीटर, वही हमारी दूरी। तो उसका दूरी का मान हो गया 28 मीटर। अब हम देखेंगे ए से ए तक। ए से ए तक हमें क्या देखना? विस्थापन देखना। तो विस्थापन कैसे देखेंगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी है, यहीं से चला और घूम फिर के कहाँ आ गया? यहीं पर आ गया। तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? लंबाई होगी नहीं, कोई दूरी हमने कोई विस्थापन ही नहीं किया। हमने ए से गए और ए पर आया, कोई विस्थापन, कोई लंबाई, कोई दूरी हमने तय ही नहीं करी। तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया हमारा? शून्य या 0। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूरी हमारे वो वास्तविक दूरी, हमारा वो वास्तविक पथ की लंबाई है जिसको हम तय करके किसी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं। और विस्थापन क्या है? हमारे इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लिखें आप। कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर, क्वेश्चन दूसरा, कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर ए बिंदु से गति या चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु पर आकर रुक जाता है। बी बिंदु पर आकर रुक जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर हो, तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन का मान ज्ञात करो। ठीक है।
एक बार और सुन लो क्वेश्चन को। यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, बी पर आकर रुक जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या आर और आवर 2 मीटर है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करो। अब मैं इसके लिए आपको एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें वृत्त की परिधि का सूत्र या फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, अब आप इसको मुझे करके सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएं, और बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, दूरी और विस्थापन आपको कितना अच्छा समझ में आया। प्लीज़ अपने कमेंट जरूर किया करें। आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर किया करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और सभी लोग अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।